बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकेंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज 2.9 कंसेप्ट्स के हवाले से, डेरिवेटिव की एप्लीकेशंस के हवाले से ये एक्सरसाइज है। मेरे इस लेक्चर पे आने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर नंबर 59 नहीं देखा तो आप लोग उसको ज़रा देख लें। उस वीडियो के लिंक मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तब ये बातें आप लोग को अंडरस्टैंड करना बहुत आसान हो जाएगा। 2.9 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है और उसके 3 पार्ट्स इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे कि हमने इंटरवल फाइंड करना है कि किस इंटरवल में ये जो गिवन फंक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और उनको फाइंड करने के लिए हमें स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी वैल्यू की ज़रूरत होती है। वो क्या होती है, उनकी डेफिनेशंस, उनके कंसेप्ट मैं प्रीवियस लेक्चर में दे चुका हूँ। यहाँ पर जस्ट उनके मैं एक बेसिक्स या जो पॉइंट्स हैं वो लिख के फिर क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारे पास हमने देखा था कि अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इंटरवल में से कोई वैल्यू हम पुट कर दें और उसका आंसर है पॉजिटिव, तो इस तरह का फंक्शन हमारे पास होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कौन सा होता है स्टूडेंट्स? वो होता है इंक्रीजिंग फंक्शन। बिल्कुल ऐसे ही सेकंड, फॉर द होल इंटरवल में से कोई वैल्यू पुट करें, उसका आंसर नेगेटिव है, लेस देन 0 है, तो वो हमारे पास क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। सिंपल सी बातें, मैंने बिल्कुल उनको अब सम अप कर दिया है। थर्ड पॉइंट हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कि अगर हमारे पास ये सारा इफ की कंडीशन में आ जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में इंटरवल में से कोई पॉइंट पुट करें, वैल्यू पुट करें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 हो जाए, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टेशनरी पॉइंट या फिर स्टेशनरी वैल्यू। एक ही बात होती है। और ये है क्या, सब के लिए अगर मैं लिख दूं, फॉर द होल x बिलोंग्स टू द इंटरवल इन विच f ऑफ x, वो जो फंक्शन है वो डिफाइंड हो। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो हमारे पास f ऑफ x आई थिंक इज इक्वल टू साइन x था, मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दिया था। अब हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू कॉस x। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स इसको लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो देख लें f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू माइनस साइन x। जिस वजह से ये पार्ट करा रहा हूं, ये माइनस नेगेटिव का साइन साथ आ रहा है, इसको जरा आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे। और हम क्या करेंगे अब, फॉर स्टेशनरी वैल्यू या स्टेशनरी पॉइंट ये लिख लेंगे। स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ये जो f ऑफ प्राइम x है इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं स्टेशनरी वैल्यू के लिए। तो क्या बनेगा हमारे पास, देख लें जरा, माइनस साइन x इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 0। जब माइनस साइन x हमारे पास 0 है तो जरा देख लें, साइन x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0। और किस इंटरवल में ये डिफाइंड है वो भी उसने दे दिया है। ये फंक्शन डिफाइंड है -π/2 टू +π/2 से। जरा इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप लोग चेक करेंगे। देखें, इंटरवल हमारे पास अगर हम क्वाड्रेंट्स में देख लें तो यहां से -π/2 से +π/2 तक ये डिफाइंड है। अब 0 ये कहां पर होता है? x हमारे पास यहां पर क्या होगा, हमारे पास 0, तो साइन की वैल्यू 0 कहां पर आती है? जब x इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो ये हमारे पास स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी पॉइंट आ गई, मीन्स यहां पर रुकेगा। तो डिक्रीज कहां पर हो रहा है, इंक्रीज कहां पर हो रहा है, हमने वो चेक करना है। हम इधर से ऐसे मूव करें, हम देखते हैं क्या ये इधर से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और स्टे करने के बाद इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, ये हमने इंटरवल चेक करना है। जरा स्टूडेंट्स देखिए, मेरी बात को अंडरस्टैंड करें। अगर हमारे पास साइन x हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो वो होता है पॉजिटिव, और से देख लें क्या होता है, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है। लेकिन अब हमारे पास जो डेरिवेटिव है इसका, वो क्या आया है जिसको हमने चेक करना है, वो है माइनस के साथ। जरा देखें गौर से, अब मैं माइनस अगर साथ लगा दूं तब देख लें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, लेस देन 0। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जरा आप लोग इसको मिक्स नहीं करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अब ये लेस देन 0 होगा क्योंकि ये नेगेटिव साइन साथ है। अगर मैं नेगेटिव साइन इसके साथ भी लगा दूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में अब ये हो जाएगा पॉजिटिव। अब बहुत इजीली हम इंटरवल लिख सकते हैं। हम मूव करने जा रहे हैं -π/2 से ऑनवर्ड। जब हम मूव करेंगे यहां तक पहुंचेंगे
0 तक, तो आप लोग के सामने है कि ये माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा ग्रेटर देन 0, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इस रेंज में क्या रहता है, जो मर्जी हम वैल्यू पुट करेंगे उसका आंसर क्या आता है, ग्रेटर देन हमारे पास 0। तो इसलिए इस इंटरवल में जो हमारे पास फंक्शन होगा f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज, हम लिखेंगे वो होगा इंक्रीजिंग। ये क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग इन इंटरवल। उससे ऑनवर्ड देख लें, जब हम 0 से π/2 की तरफ मूव करेंगे एंड f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, वो फंक्शन ये क्या हो रहा है, इज डिक्रीज कर रहा है, बिकॉज अब उसके अंदर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है, नेगेटिव है। जब लेस देन 0 मीन 0 से π/2 के बिटवीन हम जितनी मर्जी वैल्यूज, जो भी वैल्यूज में पुट कर देंगे, तो फंक्शन क्या होगा हमारे पास, डिक्रीजिंग होगा इन 0 to π/2। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें जो मैं जिस तरह से बताना चाह रहा हूं आप लोगों को क्लियर होंगी। हम इसमें ऐसे नहीं रहेंगे कि चूंकि नेगेटिव साइन आ रहा है तो डिक्रीज हो रहा है, अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो हमारे पास इंक्रीज होगा। हमने ज़रा इन चीज़ों को क्रिटिकली ज़रा ऑब्जर्व करके, अंडरस्टैंड इन कंसेप्ट को करके फिर क्वेश्चन करेंगे, तो फिर क्वेश्चन हमारे लिए इशू नहीं है। बेसिक बातों को, बेसिक कंसेप्ट को, जो टेक्निकल क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं उसको आप लोग स्टूडेंट्स ज़रा अंडरस्टैंड करेंगे। ये इसका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हवाले से कि वो फंक्शन कैसे, कब, कहाँ इंक्रीज होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शंस हैं वो फंक्शंस हमारे पास गिवन है, अलजेब्रिक फॉर्म्स में है। कुछ हमारे पास फंक्शंस दिए हुए हैं, हमने उनको चेक करना है क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो उसके लिए स्टूडेंट्स बेसिक डेफिनेशन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की वही रहेगी, तो क्वाड्रेंट्स की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इंटरवल को हम देख लेते हैं। अब देखें ज़रा, जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वेयर, 4 माइनस एक्स स्क्वेयर डिफाइंड इन द इंटरवल। इसका जो इंटरवल है वो -2 से +2 है। ये हमारे पास आई थिंक इसका इंटरवल है। पहला काम, हमें डेरिवेटिव की जरूरत पड़ेगी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x जब करेंगे तो f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू ये 0 माइनस 2x हो जाएगा। और हम क्या करते हैं उसके बाद, फॉर स्टेशनरी पॉइंट या फिर स्टेशनरी वैल्यू एक ही बात होती है। हम क्या करेंगे, f ऑफ प्राइम x फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो क्या बनेगा, -2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या है, स्टेशनरी पॉइंट है। अब जरा इंटरवल को देख लें। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इंटरवल उसने दिया हुआ है कि इस इंटरवल में ये डिफाइंड है, दरमियान में कहीं पर 0, ये इसकी स्टेशनरी वैल्यू है। अब हमने चेक क्या करना है, यहाँ पर जो रुकेगा इस साइड पर ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। सेम इधर भी हमने यही काम करना है, बेसिक थीम वही है। जरा उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सब इंटरवल बन गया, जरा देख ली क्या बनेंगे। जो सब इंटरवल्स बनेंगे मैं उनको चले लिख लूं। सब इंटरवल्स बन जाएंगे हमारे पास -2 to 0 और दूसरा क्या हो जाएगा 0 to 2। हम क्या करते हैं, फंक्शन क्या है हमारे पास, फंक्शन है फर्स्ट ऑर्डर जो डेरिवेटिव है f ऑफ प्राइम x इज इक्वल टू, ये क्या बनेगा, मैं ऐसे अगर लिख दूं ये हो जाएगा -2x। इस इंटरवल में से स्टूडेंट्स को वैल्यू पुट करके देखते हैं। सपोज मैं क्या लेता हूं कि -2 और 0 के बिटवीन -1 आएगा, तो f ऑफ प्राइम -1 इज इक्वल टू -2 इंटू -1, तो f ऑफ प्राइम -1 इज इक्वल टू +2 जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो हम लिखेंगे सो f ऑफ x जो गिवन फंक्शन है इज इंक्रीजिंग इन द इंटरवल -2 to 0। तो -2 और 0 के बिटवीन ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स, इंक्रीज कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही अब अगर मैं यहां से कोई वैल्यू +1 पुट करके देख लेते हैं। अब f ऑफ प्राइम x इसके बिटवीन 1 कहीं पर आएगा तो -2 इंटू 1, तो f ऑफ प्राइम 1 -2 जो कि हमारे पास क्या बन रहा है लेस देन 0। तो इस इंटरवल में ये क्या कर रहा है हमारे पास, डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग इन -1 इंटू
डिक्रीजिंग क्या होगा, सारी बातें वैसी की वैसी मैं आप लोग को लिख के बता चुका। डिक्रीजिंग इन इंटरवल, कौन सा इंटरवल है, 0 and 2। तो कोई भी फंक्शन f ऑफ x 4 माइनस एक्स स्क्वायर जो इस इंटरवल में डिफाइंड होगा, यहां से लाकर यहां तक ये इंक्रीज होगा और इससे ऑनवर्ड जब जाएंगे तो ये क्या होता है, हमारे पास डिक्रीज होता है। प्रोसेस यही, टेक्निक यही स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट को मैं बार बार कह रहा हूं, आप लोग जरा अंडरस्टैंड करेंगे तो क्वेश्चंस खुद ब खुद ही सॉल्व होते जाएंगे। मैं मैक्सिमम चेक करा देता हूं, अदरवाइज इस तरह के रिलेटेड जो भी अब फंक्शन आएगा उनका इंटरवल होगा तो आप लोग इजीली उनको क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अब जो इसका फोर्थ पार्ट है वो फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2 और जिस इंटरवल में वो डिफाइंड है वो है -4 to 1। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, मैं f ऑफ प्राइम x ये बन जाएगा 2x प्लस 3, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दिया। वैसे लिख लें आप लोग, मैं पहले भी लिख के बता चुका हूँ। फॉर स्टेशनरी वैल्यू, स्टेशनरी वैल्यू के लिए हमें क्या करना होगा, स्टेशनरी वैल्यू के लिए हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -3/2। अब ये बातें मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, असल पॉइंट्स वही हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोग को क्लियर करा चुका हूँ। इंटरवल क्या है जरा देखें, इंटरवल है हमारे पास -4 to 1। स्टेशनरी पॉइंट कहीं पर आता है -3/2 जहां पर स्टे होगा फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। सब इंटरवल्स क्या बन जाएंगे हमारे पास, अब लिख लें कि सब इंटरवल्स हैं अब हमारे पास -4 से -3/2 एंड -3/2 to 1। हमने चेक करना है कि इस इंटरवल में कहां पर फंक्शन इंक्रीज या डिक्रीज। सिंपल सी बात है, इसमें से कोई वैल्यू इस इंटरवल में से पुट करेंगे, आंसर ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज, लेस देन 0 तो डिक्रीज हो रहा है। बहुत कॉमन सी बात है। मैं जरा चेक करा दूं इसके बिटवीन स्टूडेंट, जो हमारे पास कोई सपोज मैं इस इंटरवल में से ले लेता हूं -2, x इज इक्वल टू -2, तो f ऑफ प्राइम -2 ये हमारे पास f ऑफ प्राइम x की वैल्यू थी। तो क्या आएगा 2 इंटू -2 प्लस 3, तो क्या बनेगा f ऑफ प्राइम -2 इज इक्वल टू 1 जो -1 है सॉरी, जो कि हमारे पास लेस देन 0 है। तो इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है लेस देन 0, तो मीन्स इस इंटरवल में हमारे पास जो फंक्शन है वो डिक्रीज कर रहा है। अब मैं इसमें से भी कोई वैल्यू पुट करके देख लेता हूं, इसके और इसके बिटवीन सपोज 0 पुट कर लेते हैं, कहीं पर आएगा तो f ऑफ प्राइम 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 3, तो f ऑफ प्राइम 0 आप लोग कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू कोई इस इंटरवल में से पुट करके हमने जस्ट यही चेक करना है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव में वो आंसर उसका पॉजिटिव आता है या नेगेटिव, ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। जिसमें लेस देन 0 उसमें फंक्शन डिक्रीजिंग, जिसमें ग्रेटर देन 0 उसमें फंक्शन इंक्रीजिंग। सो हम लिखेंगे f ऑफ x इज इंक्रीजिंग, किस में इंक्रीज कर रहा है, जिसमें आंसर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आया, वो क्या है हमारे पास इंक्रीजिंग इन -3/2 एंड 1। और डिक्रीजिंग किस में होगा स्टूडेंट्स, जिसमें हमारे पास लेस देन 0 मींस नेगेटिव आंसर आया है, उसमें क्या कर रहा होगा वो डिक्रीज। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। मैं उम्मीद करता हूं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।